अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि बायो हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि ये हेल्प करती है हमें 3 बेसिक नीड्स में, जिसमें पहली चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, खाने की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। फिर फाइटिंग डिजीज़ को फाइट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में भी ये हमारी हेल्प करती है। अभी जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फूड प्रोडक्शन का। फूड प्रोडक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास वो है इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है ये। इट इज़ इंक्रीज़ होने के भी 2 तरीके हैं, जिसमें है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैराइटीज़। जो एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना, उन पे काम करना है कि वो मज़ीद बेहतर हो जाएं। उसके अलावा डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी नई वैराइटीज़ को डेवलप करना जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, यानी जिनमें डिज़ीज़ नहीं काज होती, वो बेहतर क्वालिटीज़ को बनाना प्लांट्स और एनिमल्स की। ये डिफरेंट मेथड से होता है, जिसमें जो एक मेथड है वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द बेटर वैराइटीज़ ऑफ वीट, राइस, कॉर्न और जितनी भी हमारी फसलें वगैरह, उनको अच्छी क्वालिटी को गेन करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रॉयलर्स जो हैं, आजकल ब्रॉयलर्स को डेवलप किया गया है जिससे हमें क्विक और चीप मीट मिलता है। वाइट मीट जो है, मुर्गियों, जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं, हम उनसे क्विक मीट हासिल करते हैं। वो जल्दी डेवलप होती हैं, जल्दी बड़ी होती हैं और जल्दी से हमें उनका मीट मिल जाता है, और ये इजी और चीप वे है। उसके अलावा जो सेकंड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें ये होता है कि जो बेहतर क्वालिटी की जीन्स होती हैं वो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर इंसर्ट करते हैं हम, और वो जो जीन्स हैं वो उस ऑर्गेनिज़म को बेटर बनाती चली जाती हैं और हमें हमारा डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड जो ऑर्गेनिज़म है वो ऑब्टेन होता है। और जो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से इम्प्रूव करते हैं, अगर वो एनिमल्स हैं तो उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं। द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इंक्लूडेड इन देयर सेल्स आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, फॉरेन डीएनए को एंटर किया जाए उनकी बॉडी के अंदर और बेहतर क्वालिटी हमें मिले, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यानी एनिमल्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसके अलावा हमारे पास एक और जो पॉइंट है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं और सेम आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं उनको कॉपी करने से। क्लोनिंग इज़ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये जो आइडेंटिकल कॉपीज़ है ये कैसे बनाई जाती हैं? विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सेम सेल्स या फिर बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म बन जाता है बाय कॉपिंग द जो है सेल्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजिसाइड्स। इसमें वो हमें कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं ना, उनको डिफरेंट फंजाई और जो इंसेक्ट होते हैं वो उनको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रॉप्स होती हैं वो कम होती जाती हैं, प्लांट प्रोडक्शन हमारे पास कम होती जाती है। इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, जो कि उन फंजाई को और उन इंसेक्ट्स को, उन पेस्ट को मार देते हैं, ताकि हमारी जो यील्ड हम करें, जो प्लांट्स वगैरह हों, उनकी हमें अच्छी प्रोडक्शन जो है वो ऑब्टेन हो। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं जिनको हम बैक्टीरियल फंजाई को किल करने के लिए यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू दैट स्पेसिफिक केमिकल। उससे उनको फिर असर नहीं होता और वो मरते नहीं हैं और वो वैसे ही डिजीज़ काज करते रहते हैं प्लांट्स में। यानी ये मेथड तब तक ही इफ़ेक्टिव है जब तक जो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह हैं वो रेजिस्टेंट नहीं होते उस स्पेसिफिक केमिकल से। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। ऐसा कंट्रोल यानी डिजीज़ को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक चीज़ को कंट्रोल करें, एक प्रॉब्लम को कंट्रोल करें, तो हम उसको कह देते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज़ कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वास्प दैट पैरासाइट्स दिस एफिड। जो एफिड होता है जो अटैक करता है, ये एक इंसेक्ट है जो अटैक करता है वॉलनट के ट्री को, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली। उसको कौन कंट्रोल करता है बायोलॉजिकली? वास्प।
वैस्प उसको कंट्रोल करता है, उसके अंदर रहता है वो, उसको इसका ये पैरासाइट होता है, इस तरह वो उसको कंट्रोल करता है बायोलॉजिकली। और जो वॉलनट ट्री है उनको प्रिजर्व किया जाता है इसके थ्रू। In this pests are destroyed by using living organisms that compete or even eat them up. यूजली ये होता है कि जो बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं वो उनको उनके साथ compete करते हैं, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनको खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अब हम एक और टर्म को देख लेते हैं जो है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये क्या टर्म है? इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ डिज़ास्ट्रस डिजीज़। कोई एक बहुत डिज़ास्ट्रस डिजीज़ है जो फैली हुई है पूरी दुनिया में, या बहुत इश्यूज़ काज हो रहे हैं उसकी वजह से, उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है। या फिर कॉमन डिजीज़ ऑफ प्लांट्स ट्रीटेड बाय सूटेबल मेथड ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। प्लांट्स की कोई डिजीज़ है, एनिमल्स की कोई डिजीज़ है, उसको ट्रीट करना सूटेबल मेथड से, वो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट्स आर एडेड। प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करने की बजाय हम पानी में ग्रो करते हैं, एरेटेड वाटर यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट, और जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मिनरल साल्ट चाहिए होते हैं, वो उस पानी में ऐड कर दिए जाते हैं और जो प्लांट्स होता है उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हमें देखने इस टेक्निक के डिफरेंट एडवांटेजेस है, जिसमें जो पहला आ जाता है वो है कि ये यूज़ होती है टू टेस्ट कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल नहीं हैं। यानी हम उस पानी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके चेक करते हैं कि क्या इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम फिर ऐड करते हैं, कुछ को नहीं करते, जिससे हमें पता चलता है कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत एसेंशियल हैं और कौन से हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये सॉइल में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल एक नेचुरल जो है वो मतलब नेचुरल एक चीज़ है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स सारे प्रेजेंट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो सॉइल में अगर हम करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स किस क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब हम अपना मीडियम क्रिएट करेंगे, वाटर मीडियम, तो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ करते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं वहाँ खाना वगैरह बनाने के लिए। वो इस अपनी फसलें वगैरह अपना जो भी उनको चाहिए होता है उसके लिए वो पानी को यूज़ करते हैं। लेकिन जो फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि ज़मीन पे जैसे नॉर्मल फार्मिंग हो रही है वैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हो, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि खाना अगर कुछ देर पड़ा रहे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अटैक करते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें खाना या कुछ कोई भी लेके जाना होता है कुछ, लेकिन वो ख़राब हो जाता है। इसलिए वो उस चीज़ के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने हमें बताई हैं, जिसमें पहली जो टेक्निक है वो है पास्चराइजेशन। इसको जब इंट्रोड्यूस करवाया था लुइस पास्चर ने, और ये टेक्निक यूज़ होती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। और भी हमारे पास कुछ टेक्निक है जिसमें ड्राइंग आ जाता है, फ्रीजिंग आ जाता है, स्टेरिलाइजेशन आ जाता है। फ्रीजिंग में हमें पता है हम अक्सर खाने वगैरह बना के फ्रिज में, फ्रीज़र में स्टोर कर देते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको निकाल के गर्म करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यही मेथड्स हैं खाना वगैरह प्रिजर्व करने के, ताकि जो रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूज़ करें और वो वेस्ट ना हो। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।